मेरा मानना ये है कि मोदी जी कहीं ना कहीं अगर वो जीत के आती तो क्या मुंह दिखाने लायक रहते। उनके साथ बिल्कुल साजिश हुई है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसमें मौजूद हैं। और हमारे साथ जो फ्रेम में आप चेहरा देख रहे हैं, रेणु बाला हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। और किरण चौधरी जो कद्दावर नेता रही कांग्रेस की, उनकी बेहद करीबी हैं रेणु बाला जी। और आजकल रेणु बाला जी कांग्रेस में हैं, किरण जी आपको पता ही है बीजेपी में चली गई। तो जानते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं कुछ उन पे चर्चा करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। रेणु बाला जी, सबसे पहले तो बताएं अपने बारे में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बढ़िया हूँ जी। आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो मैं ना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक आज का मुद्दा गर्म है कुछ, उस पर हल्की सी आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा। विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है ओलंपिक्स द्वारा और देश में तरह तरह की चर्चाएं हैं। मोदी के खिलाफ के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी मोदी की साजिश रही, क्योंकि विनेश फोगाट जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ धरने पे बैठी रही, सरकार के खिलाफ धरने पे बैठी रही, लड़ती रही। ब्रजभूषण जो है उन्होंने उसको खोटा सिक्का तक भी कह दिया था, 30 रुपये का मेडल तक भी, ऐसी लैंग्वेज थी उनकी। तो आप किस नज़र से देखते हैं, आपका रिएक्ट क्या है? मेरा मानना तो यही है जी, उनके साथ कहीं ना कहीं साजिश हुई है। उसको चार्ज करने की आवश्यकता है, उनके बारे में इंक्वायरी की जाए, चार्ज की जाए उनकी अच्छे से। उनके साथ कहीं मेरा मानना ये है कि मोदी जी कहीं ना कहीं अगर वो जीत के आती तो क्या मुंह दिखाने लायक रहते। उनके साथ बिल्कुल साजिश हुई है। दूसरा सवाल और भी महिलाओं से ही जुड़ा है। राज्यसभा सांसद हैं एक जांगड़ा साहब, उन्होंने महिलाओं के बारे एक मतलब अभद्र सा एक चुटकुला संसद में सुनाया है, तो उस पे लोग ठाके भी लगा रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी जहां बेटियों के प्रति इतने बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ का नारा सबसे पहले मोदी जी ने दिया, तो उस बीच जब ऐसी बातें आती हैं महिलाओं के प्रति, जब मजाक का पात्र बनाया जाता है इस तरीके से, क्या फील होता है आपको? एक तरफ तो मौजूदा सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे नारे लगाती है, दूसरी तरफ बेटियों को गलत नज़र से देखा जा रहा है, बेटियों के साथ गलत हरकतें की जा रही हैं। बहुत ही बुरा फील हो रहा है इस बारे में कि कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है, बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है बेटियों के साथ। चलिए लोकल मुद्दों पे आते हैं। बवानीखेड़ा से आप आते हैं, दावेदारी भी आप कांग्रेस के टिकट के लिए यहाँ से ठोक रहे हैं, लोगों से डेली मिल रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जाए? बवानीखेड़ा में देखो जी, मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, यहीं रही हूँ, हमेशा जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ उठाई, जन समस्याएं उठाई। मैं अपने आप को इसलिए मजबूत मानती हूँ महिला होने के नाते। और आज तक बवानीखेड़ा की जनता में भी ये तरस के कह रही है कि आज तक कोई महिला को कभी बवानीखेड़ा से कोई टिकट नहीं मिली है। और इस बार बवानीखेड़ा की आवाज़ है कि हमारी यहाँ से महिला की टिकट मिले। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि 33% महिला को टिकट दी जाए, इसलिए इस बार महिला को टिकट यहाँ की बहुत ही ज़रूरी है देनी। जी जी, तो एक नई बात बताई कि आज तक बवानीखेड़ा से कोई महिला विधायक नहीं रही, तो अगर इनको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो एक ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि बवानीखेड़ा से पहली महिला विधायक जो है वो विधानसभा में पहुंची है। अच्छा, अगर आपको मौका देती है जनता, आप विधायक बन जाते हैं, तो कौन से मुद्दे आपको लगता है जिन पर आप काम करेंगे प्राथमिकता के आधार पर? अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं सबसे पहले तो यहाँ बवानीखेड़ा में पानी, सुंदर नहर में पानी की आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि किसान तरस रहे हैं, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान लगा लो, चाहे वो मज़दूर लगा लो, चाहे वो कर्मचारी लगा लो, चाहे वो युवा लगा लो, सब रोड पे उतरे हुए हैं। मौजूदा सरकार से सब परेशान हैं। जब अगर खेतों में कुछ नहीं होगा
तो हमें खाने के लिए कहाँ से अन्न मिलेगा। और घरों में भी पानी नहीं है, महिला हैं वो परेशान हो रही हैं। भवानीखेड़ा में न तो कोई व्यायामशाला है, न कोई स्टेडियम है, न कोई स्ट्रीट लाइट है, और यहाँ के जो रोड टूटे फूटे हैं, सीवर लीकेज हैं। यहाँ एक झील है, वो भी आप देख लो, वो झील न होकर एक जंगल जैसी झील बनी हुई है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, बात करें यहाँ से जो अब आजकल जो लोकल विधायक हैं, आजकल राज्य मंत्री भी हैं, तो वो तो दावा करते हैं जब भी कोई बाइट उनकी आती है कि हमने इतनी परियोजनाएं यहाँ लागू की, इतने हमने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाए हैं। तो ऐसे में कोई सवाल उठा ही नहीं सकता विपक्ष। तो क्या मानते हैं आप, सच में काम हुए हैं या फिर खोखले दावे हैं? कहाँ हुआ जी विकास? विकास होता तो जनता ऐसे थोड़ी बोलती जी। बिल्कुल मौजूदा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। यहाँ की तो रोड की स्ट्रीट लाइटें तक नहीं जलती जी। और रोड आप हालात देखो भवानीखेड़ा की, ना यहाँ उपमंडल का भवानीखेड़ा को दर्जा मिला, ना यहाँ का कोई भी किसी प्रकार की कोई सुविधा है। बच्चे हैं वो रोड पे प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए एक स्टेडियम तक नहीं है यहाँ। न योगा करते हैं वो, कैसे कोई छोटे मोटे पार्क में बैठकर योगा करते हैं। हुड्डा में एक छोटा सा पार्क है, मैं देखती हूँ, छोटे से पार्क में योगा करते हैं। न योगशाला है। सब्जी मंडी है, वो रोड पे अपने अपने धरने दे बैठे हैं। न अलग से भवानीखेड़ा में कोई सब्जी मंडी है। अच्छा, कांग्रेस अगर आपको टिकट दे देती है तो कितना का आश्वस्त हैं आप, कितने वोटों से जीत दर्ज कर पाएंगी, क्या कुछ रहने वाला है? पूर्ण बहुमत से जी। जी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, मतलब मैं, और देखो जनता ही जिताने वाली है और जनता ही टिकट दिलाने वाली है। जहाँ तक मुझे जनता पर अपने यहाँ भवानीखेड़ा पे विश्वास है, वहाँ पूर्ण बहुमत से जीत के रेणु बाला जी, दरअसल है ना, हर कोई जब किसी लाइन में आगे बढ़ता है तो किसी ना किसी को आइडल मानता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सोशल कामों में हो। तो आप आइडल किसको मानते हैं, अपना आदर्श किसको मानते हैं आप? ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, भगत सिंह, इंदिरा गांधी जी। अच्छा, बात करें राजनीति, है ना, राजनीति की सबके लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कोई राजनीति को अपना पेट भरने का, अपना पैसा कमाने का बस माध्यम मानता है, कोई समाज सेवा। तो आपकी नज़र में राजनीति क्या है, आप राजनीति किसको समझते हैं? राजनीति जी लोगों की जन समस्या उठा के और समाज की सेवा करने को ही राजनीति मानती हूँ जी। जी, सेवा करना ही राजनीति है जी, लोगों की सेवा करना। देखो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम जाके ऊपर पहुंचते हैं। जनता जब हमें चुनती है तो हम ऊपर पहुंचते हैं, और फिर हमारा फर्ज है कि जनता की सेवा करना, जनता की आवाज़ उठाना, जनता की जन समस्या की आवाज़ उठाना। यूँ बताएं, आप राजनीति में कब से हैं और इससे पहले कौन कौन से चुनाव आप लड़ चुके हैं, इससे पहले क्या क्या रहे हैं आप? मैं राजनीति में लगातार 10 साल से हूँ जी। इससे पहले मैं पूर्व जिला पार्षद रह चुकी हूँ। 2 बार मैंने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा है और लगातार 10 साल से फील्ड में रही हूँ और जन समस्या उठाती रही, लोगों के बीच रही। सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, मैं हमेशा लोगों के बीच धरने पर रही हूँ लगातार, और लोगों के बीच जाकर लोगों की जन समस्या उठाई है। चलिए, अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर जो भवानीखेड़ा के मतदाता हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आपके दिल में हो, कोई खास बात आप कहना चाहते हैं उनको? भवानीखेड़ा के लोगों के लिए मेरा संदेश है कि वो इस बार सोच समझ के अपना विधायक चुने, जो साफ और सुथरा और सभी का नेता हो, और पढ़ा लिखा अच्छा, और जिसमें किसी प्रकार का कोई मतलब केस ना हो किसी प्रकार का, वो ऐसा नेता चुने, और जो हमेशा जन समस्या उठाता रहा लगातार भवानीखेड़ा की और जनता के बीच जो रहा, उसको अपना भवानीखेड़ा अपना नेता चुने। तो दोस्तों, हमारे साथ रेणु बाला जी थे और कांग्रेस की नेत्री हैं और आजकल भवानीखेड़ा से दावेदारी ठोक रही हैं टिकट के लिए। टिकट मिलना ना मिलना भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।